दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नौ रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नौ रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में मैं करूंगी कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Realme X एंड Vivo Z1 Pro। Vivo Z1 Pro में हमें मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें से प्राइमरी सेंसर है 16 मेगापिक्सल की, उसमें आपको एपर्चर मिलता है f1.8। नेक्स्ट है 8 मेगापिक्सल की एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस विद एपर्चर f2.2 और फाइनली 2 मेगापिक्सल की एक डेप्थ सेंसर विद एपर्चर f2.4। इस फोन में हमें फ्रंट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल की विद एपर्चर f2.0। Realme X में है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें से प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल की विद एपर्चर f1.7। यहाँ पर आपको मिल जाता है PDF यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस की सपोर्ट, और सेकेंडरी सेंसर है 5 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर विद एपर्चर f2.4। इस फोन में है 16 मेगापिक्सल की पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसमें है एपर्चर f2.0। तो देख लेते हैं कौन जीतता है ये कैमरा बैटल इन दोनों फोन्स में। पर वीडियो पे बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो कैमरा कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोनों फोन्स की रियर कैमरा वॉकिंग क्लिप से। और फर्स्टली यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही फोन्स में EIS की सपोर्ट यानी कि वीडियोस काफ़ी स्टेबलाइज्ड है। आप देख सकते हो कि Vivo Z1 Pro की वीडियो में थोड़ी सी एक्सपोजर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Realme X। अगर कलर डिफरेंस को देखा जाए तो यहाँ पर भी आप स्लाइट डिफरेंस स्पॉट कर पाओगे दोनों वीडियोज़ की कलर रिप्रोडक्शन में। पर दोनों ही फोन्स की रियर कैमरा वीडियो फुटेज काफ़ी रिच ऑन डिटेल्स है, आपको प्रॉपर इन वीडियो शार्पनेस भी दिख जाएगा। और अगर ऑडियो की बात की जाए तो यहाँ पर मैं ऑडियो को बीच बीच में स्विच करती रहूँगी। एक बार मैं प्ले करूँगी इन Realme X एंड ऑल्टरनेटिवली इन Vivo Z1 Pro, ताकि आपको पता चले कि कितना नॉइस कैंसिलेशन होता है इन दोनों फोन से। तो रियर कैमरा वॉकिंग क्लिप को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि क्या लगता है आपको इन दोनों फोन्स में से किस फोन में है बेटर कलर प्रोडक्शन इन वीडियोस और किस फोन की ऑडियो है बेटर। और एक्चुअली Vivo Z1 Pro में हमें मिलता है एक वाइड एंगल लेंस, जिससे आप काफ़ी वाइड एंगल वीडियोस भी शूट कर पाओगे। अभी है फ्रंट कैमरा वॉकिंग क्लिप, और दोनों ही फोन्स की फ्रंट कैमरा में आपको कोई EIS की सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसलिए फ्रंट कैमरा वीडियो फुटेज थोड़ी सी शेकी होगा। यहाँ पर इन दोनों वीडियोस में स्लाइट डिफरेंस है इन स्किन टोन। स्किन पे एक रेडिश टिंट है Vivo Z1 Pro की फुटेज में, पर स्किन पे डिटेल्स यहाँ पर बेटर है Realme X की फुटेज में। स्किन टोन को छोड़कर यहाँ पर इन दोनों वीडियोस में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस नहीं है इन कलर कॉन्ट्रास्ट। एंड थ्रू आउट इन दोनों वीडियोस में जो एक्सपोजर लेवल है वो सेम ही रहता है, इवन विद चेंजिंग एंगल्स एंड लाइटिंग सिचुएशन। ये है ऑटो फोकस टेस्ट इन दोनों फोन्स की। एंड यहाँ पर Vivo Z1 Pro में थोड़ी सी बेटर ऑटो फोकसिंग स्पीड है, Realme X में 1 सेकंड की एक डीले है इन फोकसिंग टाइम। तो कंपैरेटिवली इन दोनों फोन्स में आपको बेटर ऑटो फोकसिंग स्पीड मिल रहा है इन Vivo Z1 Pro। अब ये वीडियोस ली गई है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से एट नाइट, और इन दोनों वीडियोस में बहुत ही स्लाइट फर्क है। अगर आप देखते हो एक्सपोजर लेवल को तो वो स्लाइटली ज्यादा है इन Vivo Z1 Pro, और Vivo Z1 Pro की जो ऑटो फोकसिंग है उसमें बहुत ही ज्यादा फ्लिकर हो रहा है, जबकि Realme X में जो ऑटो फोकस की स्टेबलाइजेशन है वो बेटर है। फुटेज में बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग नहीं है विद ऑटो फोकस। तो रात के वक्त अगर आप कोई वीडियो लेते हो इन दोनों फोन से, डिफरेंस इतना ही है कि Vivo Z1 Pro की फुटेज में थोड़ी सी फ्लिकर होता है विद ऑटो फोकस, क्योंकि वो आपको स्टेबलाइज्ड मिलेगा इन Realme X। और उसके साथ साथ यहाँ पर Vivo Z1 Pro में आपको मिलता है बेटर एक्सपोजर। अब देख लेते हैं कुछ फोटोज, और ये है फर्स्ट शॉट जो मैंने ली है विद HDR मोड ऑन। और दोनों ही फोटोज में डायनामिक रेंज काफी सिमिलर है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है कॉन्ट्रास्ट की। अगर बहुत ही गौर से देखा जाए तो यहाँ पर शैडोज में स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस है इन Realme X। कलर डिफरेंसेस ह्यूज नहीं है, इस एरिया पे आप देख सकते हो काफी सिमिलर कलर्स है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी ज्यादा होने की वजह से Vivo Z1 Pro में जो ब्राउन कलर की टिंट है वो थोड़ी सी डीपर है। अगर आप स्काई को देखते हो तो यहाँ पर बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है, पर जो ब्लूइश टिंट है वो आपको स्लाइटली ज्यादा दिखेगा Vivo Z1 Pro की फोटो में। इन फोटोज में जूम करने के बाद क्वाइट सिमिलर रिजल्ट्स है विद डिटेल्स। नेक्स्ट ये है एक इंडोर HDR शॉट, और इंडोर्स भी आपको स्लाइट डिफरेंस दिखेगा इन एक्सपोजर लेवल। एक्सपोजर लेवल थोड़ी सी ज्यादा है Realme X की फोटो में, इसलिए इन शैडोज आपको बेटर परफॉर्मेंस दिख जाएगा। लेकिन जिन एरियाज पे बहुत ज्यादा लाइट है, जैसे कि इस एरिया पे फोटो में एक्सपोजर होने के बाद भी यहाँ पर इन लाइंस को आप स्पॉट कर पाओगे, जो कि वॉश्ड आउट है इन Vivo Z1 Pro। पर अगर हम देखते हैं शार्पनेस को तो यहाँ पर शार्पनेस में मैसिव डिफरेंस नहीं है। अभी है रियर कैमरा से एक नॉर्मल फोटो, और यहाँ पर HDR मोड ऑन नहीं था। थोड़ी सी डिफरेंस है इन कलर टोन दोनों फोटोज में। Realme X की फोटो काफी रेडिश टिंट की है, जबकि इस बार काफी ट्रू टू रियलिटी फोटो है फ्रॉम Vivo Z1 Pro। पर अगर बात की जाए नॉर्मल रियर कैमरा फोटोज में शार्पनेस की, तो यहाँ पर थोड़ी सी बेटर शार्पनेस है इन Realme X। और इस बार भी सिमिलर परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। ये भी एक रियर कैमरा नॉर्मल फोटो है ऑब्जेक्ट की, स्लाइटली सैचुरेशन ज्यादा है Realme X की फोटो में, जबकि कलर्स काफी ट्रू टू रियलिटी है इन Vivo Z1 Pro। और जूम करने के बाद फोटो में फिर से शार्पनेस बेटर है इन Realme X। ये है रियर कैमरा ह्यूमन फोटो नॉर्मली, और यहाँ पर इन दोनों फोटोज में मेन डिफरेंस है इन कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सपोजर। अगर हम यहाँ पर मेन सब्जेक्ट को देखते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंस है स्किन टोन में।
एक रेडिश टिंट की स्किन टोन है इन Realme X। शर्ट के कलर में भी आप थोड़ी सी शेड की डिफरेंस देख सकते हो। थोड़ी सी डीपर शेड की कलर है इन Vivo Z1 Pro, जबकि लाइटर शेड की कलर आपको दिख जाएगा इन Realme X। पर बैकग्राउंड में बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है, काफी सिमिलर परफॉर्मेंस है, जो स्लाइट डिफरेंस है इन सैचुरेशन लेवल। पर अगर शार्पनेस की बात की जाए, अगर रियर कैमरा से आप नॉर्मली कोई ह्यूमन फोटो लेते हो, यहाँ पर जूम करने के बाद जैसे कि आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो, Realme X में ये हेयर स्ट्रैंड्स बहुत ही शार्प है, जबकि थोड़ी सी स्मजी डिटेल्स है इन Vivo Z1 Pro। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट की पोर्ट्रेट शॉट। Realme X की फोटो में कलर्स थोड़ी सी ब्राइट एंड पंची है, जबकि इन Vivo Z1 Pro कलर्स काफी ओरिजिनल है। अगर बैकग्राउंड ब्लर को देखा जाए इन पोर्ट्रेट शॉट, तो Vivo Z1 Pro में आप उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर जो एग्रेसिवनेस आप देख सकते हो, उसे अगर आप नहीं चाहते हो इन पोर्ट्रेट शॉट्स, तो उसे डिक्रीज करके भी आप फोटोज ले सकते हो। ये करने पे आपको थोड़ी सी बैलेंस्ड बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। पर Realme X में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर हमें मिला है इन पोर्ट्रेट शॉट, वो काफी डिसेंट है। अब पोर्ट्रेट शॉट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज डिटेक्शन, जो कि जूम करने के बाद यहाँ पर क्लियरली बेटर है इन Realme X। Vivo Z1 Pro में एजेस थोड़ी सी स्मजी है, और सिर्फ इस एरिया पे भी नहीं, अगर आप यहाँ पर भी देखते हो थोड़ी सी स्मजी है Vivo Z1 Pro की फोटो, और डिटेल्स उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड Vivo Z1 Pro की परफॉर्मेंस से। यहाँ पर जो लाइटिंग कैप्चर हुई है वो काफी क्लोज टू रियलिटी है। सनलाइट डायरेक्ट फेस पे था, जो कि बहुत ही क्लियरली फोटो में दिख रहा है, जबकि Realme X में जो लाइटिंग सिचुएशन थी उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है इन पोस्ट प्रोसेसिंग, पर फोटो में काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट है। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सेपरेट हुई है फ्रॉम बैकग्राउंड। तो अगर पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस की बात की जाए, अगर डेप्थ इफेक्ट को देखा जाए, तो वो मुझे बेटर लगी इन Realme X, जबकि जो नेचुरल लाइटिंग सिचुएशन थी, जो नेचुरलनेस है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर हुई है इन Vivo Z1 Pro। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए डिटेक्शन की, तो ये हेयर स्टैंड्स दोनों ही फोटोज में थोड़ी सी स्मजी है, पर उसे छोड़कर यहाँ पर बेटर डिटेक्शन है इन Realme X। Vivo Z1 Pro की इस पार्ट पे थोड़ी सी स्मजी है जैसा, जबकि काफी शार्प एज डिटेक्शन हुई है इन Realme X। अगर स्किन टोन को देखा जाए, तो स्लाइट डिफरेंस है इन स्किन टोन दोनों फोटोज में, और यहाँ पर फिर से इन पोर्ट्रेट मोड भी डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है इन Realme X। Vivo Z1 Pro में हमें मिलता है वाइड एंगल मोड, और यहाँ पर मैंने ये फोटो लिया दोनों फोन्स की रियर कैमरा से। यहाँ पर HDR मोड ऑन था, और थोड़ी सी बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट की बैलेंस है Vivo Z1 Pro की फोटो में। और ये नेक्स्ट फोटो है विद वाइड एंगल मोड ऑन, एंड काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस बार फोटो में, काफी डिटेल्स आप देख सकते हो। लेकिन वाइड एंगल फोटोज लेने पर यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल होती है विद शार्पनेस। अगर आप जूम करते हो फोटो में, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि थोड़ी सी स्मजी है डिटेल्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल रियर कैमरा फोटो। अब चलता है कुछ क्लोजअप एंड मैक्रो शॉट पे। यह है फर्स्ट एक क्लोजअप शॉट। फर्स्टली कलर्स में यहाँ पर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, काफी सिमिलर एंड ओरिजिनल कलर्स है दोनों ही फोटोज में, और जो डिटेक्शन हुई है इन मैक्रो शॉट वो भी काफी डिसेंट है। सब्जेक्ट अच्छी तरीके से सेपरेट हुई है फ्रॉम बैकग्राउंड, और डेप्थ सेंसिंग भी बढ़िया है दोनों ही फोटोज में। जैसे कि इस एरिया पे आप देख सकते हो स्लाइट बैकग्राउंड ब्लर, पर पीछे की तरफ जो बैकग्राउंड ब्लर है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। तो यहाँ पर जो डेप्थ सेंसिंग हुई है वो बहुत ही अच्छा है। मेन सब्जेक्ट प्रॉपर फोकस में है दोनों ही फोटोज में, एंड अमेजिंगली आप देख सकते हो शार्पनेस में परफॉर्मेंस इन मैक्रो शॉट दोनों ही फोन से शार्पनेस सिमिलर है। एडिशनली Realme X में आपको मिलता है क्रोमा बूस्ट की मोड। मोरलेस हर एक फोटो में आपको थोड़ी सी ज्यादा सैचुरेशन मिल जाता है इन Realme X, पर अगर आप और भी कलर्स चाहते हो फोटो में, तो उस मोड को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, उससे और भी ब्राइट एंड पंची कलर्स आपको मिलेगा। और ये फोटो मैंने फिर से ली है विद क्रोमा बूस्ट मोड ऑन। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जिन फोटोज में बहुत ज्यादा कलर्स है, कलर्स लाइक रेड, पिंक, येलो, ये कुछ कलर्स बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हो जाता है विद क्रोमा बूस्ट मोड ऑन। जैसे कि इस बार आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा कलर्स है फोटो में, पर कुछ कुछ फोटोज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा अगर आप क्रोमा बूस्ट मोड को ऑन करते हो तो। जैसे कि ये एक नॉर्मल फोटो है, पर ये सेम फोटो को अगर आप लेते हो विद क्रोमा बूस्ट मोड ऑन, तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। कलर्स इस बार भी इंक्रीज हुई है, लेकिन इस बार फोटो विजुअली काफी इंप्रेसिव है, इसे अगर आप कंपेयर करते हो नॉर्मल रियर कैमरा फोटो से। अब देख लेते हैं सेल्फी, और इस सेल्फी में पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं था। फर्स्टली यहाँ पर स्किन टोन काफी सिमिलर मिली है हमें दोनों ही फोन से, पर अगर आप शर्ट की कलर को नोटिस करते हो तो उसमें स्लाइट डिफरेंस है इन शेड, थोड़ी सी डीपर एंड डार्कर शेड है Vivo Z1 Pro, जबकि Realme X में शेड उतना डार्क नहीं है। ओवरऑल बैकग्राउंड में थोड़ी सी सैचुरेशन ज्यादा है Realme X की फोटो में। यहाँ पर सनलाइट फेस पे था, और दोनों ही सेल्फीज को देखकर ये चीज आप काफी हद तक एनालाइज कर पाओगे। अगर देखा जाए डिटेलिंग को, आई एम रियली इम्प्रेस्ड दोनों ही फोन से, क्योंकि दोनों ही फोन्स की फ्रंट कैमरा से आपको बहुत ही अच्छा डिटेल्स मिल जाएगा इन सेल्फीज। अब नेक्स्ट ये है पोर्ट्रेट सेल्फी, एंड जो नॉर्मल सेल्फी की परफॉर्मेंस थी उससे आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, पर यहाँ पर इन पोर्ट्रेट सेल्फीज दोनों ही फोन्स में कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अगर फर्स्टली बात की जाए Realme X की, फेस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेल लिट है क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट फेस पे था, लेकिन बहुत ही एरियाज आप देख सकते हो कि वॉश्ड आउट है। डिटेल्स उन एरियाज पे थोड़ी सी कम है, पर इन Vivo Z1 Pro फेस उतना ज्यादा वॉश्ड आउट नहीं है,
दोनों ही फोन्स की जो पोर्ट्रेट सेल्फीज है उसमें आप बैकग्राउंड ब्लर को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हो। और बात यहाँ पर यही है कि दोनों ही फोटोज की पोर्ट्रेट सेल्फीज में बैकग्राउंड ब्लर थोड़ी सी एग्रेसिव है। फिर भी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए थोड़ी सी डिसेंट बैकग्राउंड ब्लर है इन पोर्ट्रेट सेल्फीज Vivo Z1 Pro में, पर इन Realme X बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल एंड एग्रेसिव है बैकग्राउंड ब्लर। इतना ज्यादा एग्रेसिव बैकग्राउंड ब्लर होने के बाद भी एज डिटेक्शन बेटर है इन Realme X, क्योंकि इन Vivo Z1 Pro कुछ एरियाज पे आपको स्मजी एजेस दिख जाएगा। नेक्स्ट ये है नॉर्मल रियर कैमरा फोटो, और यहाँ पर मैंने की थी 100% जूम आउट। एंड फर्स्टली यहाँ पर काफी सिमिलर डायनेमिक रेंज है दोनों ही फोटोज में। स्काई की डिटेलिंग भी आप देख सकते हो काफी हद तक सिमिलर है, पर यहाँ पर फोटो में जूम करने के बाद नियरेस्ट ऑब्जेक्ट में बेटर डिटेल्स है इन Realme X। और नेक्स्ट इस बार मैंने की थी 100% जूम इन इस एरिया पे ही, और दोनों ही फोन से काफी सिमिलर लेवल तक आप जूम इन कर पाओगे। और कंप्लीट जूम इन यानी कि 100% जूम इन करने के बाद फोटो में बेटर शार्पनेस है इन Vivo Z1 Pro। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंडोर शॉट्स पे, और इस फोटो में फर्स्टली थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस है इन Realme X विद शैडो स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर इस एरिया को आप नोटिस करते हो यहाँ पर कुछ डिटेल्स अवेलेबल है Realme X की फोटो में, जबकि थोड़ी सी शैडोज है इन Vivo Z1 Pro। एंड सिमिलरली इंडोर्स में डिटेलिंग भी आपको बेटर मिलेगा Realme X में, क्योंकि अगर आप जूम करते हो इस फोटो में तो ये स्टैंड्स काफी शार्प है इन Realme X, जबकि थोड़ी सी ब्लरी एंड स्मजी डिटेल्स है Vivo Z1 Pro में। अभी है लो लाइट सेल्फी, बहुत ज्यादा शैडोज है इन Vivo Z1 Pro, जबकि इवन इन लो लाइट सेल्फीज में आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा इन Realme X। और ये सेम सेल्फी मैंने फिर से ली है इन लो लाइट सिचुएशन विद फ्रंट फ्लैश ऑन। दोनों फोटोज में कोई डेडिकेटेड फ्रंट फ्लैश नहीं है, क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पर है स्क्रीन फ्लैश। एंड इस बार दोनों ही फोटोज में परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव्ड हुई है फ्रॉम नो फ्लैश लाइट ऑन फोटो, स्पेशली इन Vivo Z1 Pro आप काफी इंप्रूवमेंट देख सकते हो। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट वेल लिट है प्रॉपर्ली, फेस पे स्लाइटली ज्यादा ब्राइटनेस है, जबकि Realme X पे मेन सब्जेक्ट यहाँ पर वेल लिट है विद स्क्रीन फ्लैश ऑन। स्किन पे एक स्लाइट रेडिश टिंट आप देख पाओगे, थोड़ी बहुत नॉइस आपको दोनों ही फोटोज पे दिख जाएगा। डिटेल्स यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन अगर बात की जाए शार्पनेस की तो दोनों ही फोन से इन लो लाइट थोड़ी सी स्ट्रगल हुई है विद शार्पनेस। अब चलते हैं कुछ नाइट शॉट्स पे, और दोनों ही फोन्स में एक डेडिकेटेड नाइट मोड, और उन रेस्पेक्टिव नाइट मोड्स को यूज करके मैंने ये फोटोज ली है। फर्स्टली यहाँ पर एट नाइट थोड़ी सी शैडोज में बेटर परफॉर्मेंस है इन Vivo Z1 Pro। इस एरिया को अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पर डिटेल्स स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू Realme X, लेकिन फोटो की इस एरिया पे जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट्स है एट नाइट आपको बेटर परफॉर्मेंस दिख जाएगा इन Realme X। फर्स्टली ये लेटर्स थोड़ी सी वॉश्ड आउट है Vivo Z1 Pro में, जबकि इन लेटर्स पे आपको शार्पनेस दिख जाएगा इन Realme X। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इन बोर्ड्स की, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप देख पाओगे, लेकिन Vivo Z1 Pro में यहाँ पर डिटेल्स कम्प्लीटली वॉश्ड आउट है। सो क्वाइट नेचुरली यहाँ पर अगर रात के वक्त आप कोई फोटो लेते हो विद डेडिकेटेड नाइट मोड ऑन, आपको शैडोज में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा फ्रॉम Vivo Z1 Pro, लेकिन फोटो में आपको बेटर शार्पनेस मिलेगा इन Realme X। फाइनली अगर बात की जाए कि इन दोनों फोन्स में से किस फोन में है बेटर कैमरा परफॉर्मेंस, तो अकॉर्डिंग टू मी डे लाइट फोटोज काफी रिच एंड वाइब्रेंट होता है Realme X में, काफी अच्छा शार्प डिटेल्स आपको दिख जाएगा। वैसे भी इन फोटोज बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है शार्पनेस में, विद HDR मोड ऑन भी आपको काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस मिलेगा। Vivo Z1 Pro में एडिशनली आपको मिलता है वाइड एंगल मोड, जिससे आप ले पाओगे टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव की फोटोज। पोर्ट्रेट मोड में थोड़ी सी बेटर एज डिटेक्शन है Realme X में, जबकि पोर्ट्रेट सेल्फीज में जो नेचुरल लाइटिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर होता है इन Vivo Z1 Pro। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काफी नेचुरल कलर्स मिल जाएगा Vivo Z1 Pro से, जबकि इवन विद क्रोमा बूस्ट मोड ऑन Realme X में कलर्स थोड़ी सी ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। अगर बात की जाए नाइट फोटोज की, अगर आप बहुत ही डार्क एरिया की कोई फोटो ले रहे हो तो उसमें आपको वेल लिट परफॉर्मेंस मिलेगा दोनों ही फोन्स में, लेकिन डार्क एरिया थोड़ी सी ज्यादा वेल लिट होता है इन Vivo Z1 Pro। वीडियोग्राफी की अगर बात की जाए तो दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है EIS की सपोर्ट, पर यहाँ पर जो ऑटो फोकसिंग स्पीड है वो बेटर है इन Vivo Z1 Pro। फ्रंट कैमरा वीडियो फुटेज दोनों फोन्स में ही बहुत ही शार्प है, काफी रिच डिटेल्स आपको दिख जाएगा। एडिशनली इन Vivo Z1 Pro आपको मिलता है एक फ्रंट कैमरा ब्यूटी मोड की भी ऑप्शन, तो अगर बहुत ही रफनेस है स्किन पे तो ब्यूटी मोड को ऑन करके भी आप फ्रंट कैमरा वीडियो फुटेजेस ले पाओगे, और इसके साथ साथ एडिशनली रियर कैमरा से आप ले पाओगे वाइड एंगल वीडियोस भी। तो ओवरऑल अगर कंपैरेटिवली देखा जाए Vivo Z1 Pro में वीडियोस में आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है वाइड एंगल लेंस की, और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है फ्रॉम Realme X इन डेप्थ एंड शार्पनेस। अगर आपकी बजट थोड़ी सी लो है डेफिनेटली आप हैंड्स डाउन जा सकते हो फॉर Vivo Z1 Pro, लेकिन अगर आपकी बजट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जाना चाहिए फॉर Realme X, क्योंकि डे लाइट एंड नाइट फोटोज के साथ साथ यहाँ पर वीडियोस में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और दोस्तों ये था कैमरा बैटल बिटवीन Vivo Z1 Pro एंड Realme X।
और नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि क्या लगता है आपको, क्या है आपकी ओपिनियन कि इन दोनों फोन्स में से किस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस है बेटर। एंड यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।